गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम चैप्टर 4 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जीवाणुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इससे पिछली वीडियो में हमने बैक्टीरिया की संरचना के विषय में पढ़े थे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जीवाणुओं में पोषण। पोषण विधि के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, विषमपोषी अथवा परपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु। तो चलिए देखते हैं पहला, विषमपोषी अथवा परपोषी जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु पेड़ पौधों, जंतुओं अथवा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है परजीवी जीवाणु। ये पेड़ पौधों व जंतुओं पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हैजा, तपेदिक, प्लेग आदि के जीवाणु। इसी तरह से अगला है मृतोपजीवी जीवाणु। ये मृत या क्षय यानी अपघटित होते हुए जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनको हम मृतजीवी जीवाणु कहते हैं। अगला है सहजीवी जीवाणु। कुछ जीवाणु जंतुओं के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उनको सहजीवी जीवाणु कहते हैं, जैसे बैसिलस एजिटोबैक्टर, बैसिलस रेडिसिकोला आदि। अगला है स्वपोषी जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, तो इनको हम स्वपोषी जीवाणु कहते हैं, जिसमें ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसीलिए इनको हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भिन्न होती है, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। तो हम देख चुके हैं कि जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी निर्मुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नील लोहित या पर्पिल गंधक बैक्टीरिया। इनमें नील लोहित रंजक बैक्टीरियो परफ्यूरिन पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करते हैं या यौगिक का संश्लेषण करते हैं। दूसरा है नील लोहित या पर्पिल आगंधक बैक्टीरिया। ये आणविक हाइड्रोजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर देते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। अगला है हरे बैक्टीरिया। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं, जिससे कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। अगला रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ये भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा सल्फर, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। यानी कि इस जो यहाँ पे रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो ऊर्जा होती है वो विभिन्न इन प्रकार के यौगिकों से प्राप्त करते हैं, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है सल्फर बैक्टीरिया। ये प्रोटीन के सड़ने से उत्पन्न हाइड्रोजन सल्फाइड को स्वतंत्र गंधक में और फिर इसे गंधक के अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया से निकली ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि जो सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कि पहले जो प्रोटीन होती है उसके सड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है, और इस गैस को सल्फर में पहले चेंज कर देते हैं और सल्फर को फिर सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा का उपयोग ये कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। अगला है आयरन बैक्टीरिया। ये फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात फिर विभिन्न जो कार्बनिक यौगिक हैं उसका निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगला है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये भूमि में मिलने वाली आणविक हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस क्रिया में विमुक्त ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जो जल हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये जल में चेंज करते हैं मीथेन में, और यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होती है और इसी एनर्जी का प्रयोग करते हैं भोजन के निर्माण में। इसी तरह से मीथेन बैक्टीरिया, ये कार्बनिक
पदार्थों के क्षय होने से उत्पन्न मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मीथेन है उसको ऑक्सीकृत कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इस ऊर्जा का प्रयोग ये भोजन के निर्माण में करते हैं। अगले होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें नाइट्रोबैक्टर ये भूमि में स्थित नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और उससे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसका उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। इसी तरह से नाइट्रोसोमोनास ये भी भूमि में स्थित जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में ऑक्सीकृत कर देते हैं, और उससे प्राप्त ऊर्जा को भोजन के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ग्रह का रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या है?